नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर लगातार जिस प्रकार से भारत ने उसमें पाकिस्तान पे कार्रवाई की, उस समय भी एक बात की चर्चा बहुत जोरों पर थी और उस संदर्भ में जो भी वीडियो हमने बनाए उसमें इस बात की पुष्टि भी की कि पाकिस्तान को अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप सभी इस बात से वाकिफ हैं कि पाकिस्तान में बलूचों ने किस प्रकार से बलूचिस्तान को लेकर उसकी आज़ादी का परचम लहरा दिया है अपनी तरफ से, और वो अपने आप को स्वघोषित अलग देश की डिमांड कर रहे हैं और लगातार भारत से आग्रह कर रहे हैं कि उसको अलग देश का दर्जा दे दिया जाए। साथ ही साथ उनकी जो संगठन है अन्य देशों में, वो लगातार दूसरे देशों से भी ये कोशिश करने में लगे हुए हैं कि बलूचिस्तान को अलग देश घोषित कर दिया जाए। और बलूचिस्तान के अंदर जिस प्रकार से पाकिस्तानी सेना का हाल बेहाल करके बलूचों ने छोड़ा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। इसी के साथ जो अफगान का बॉर्डर है, अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, वहाँ भी जो अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान को पानी पिलाया हुआ। तो एक तरह से इसको ये मान सकते हैं कि अगर भारत के साथ युद्ध विराम की घोषणा नहीं होती तो बलूचिस्तान तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान से अलग होता ही होता। और पिछले लंबे समय से जिस प्रकार से बलूचों ने विद्रोह का बिगुल फूंका है, जिस प्रकार से पाकिस्तानी सेना को चुन चुन कर मार रही है, ये भी अपने आप में जबरदस्त है। एक खबर आई जो लश्कर का कमांडर था सैफुल्ला, उसको अज्ञात लोगों ने मार गिराया। तो आज इसी संदर्भ में बात करने जा रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान में हो क्या रहा है और पाकिस्तान को युद्ध की स्थिति में कैसे बाहर तो छोड़िए, उसके लिए घर से निपटना मुश्किल है। आपने देखा होगा कि इस युद्ध के दौरान जो 3 दिन का टेलर हुआ, किस प्रकार से पाकिस्तानी सेना से लेकर उनके नेताओं के द्वारा फेक न्यूज़ फैलाए गए, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना ने कहां पर किस तरह से स्ट्राइक की, उसको फुल प्रूफ अंजाम दिया और साथ ही साथ एक एक विजुअल मीडिया के सामने प्रस्तुत की। ये सब भी इस देश ने देखा। लेकिन पाकिस्तान किस प्रकार से पिट रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आपको बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि खबरें आ रही है कि पाकिस्तान के करीब करीब 300 सैनिक मारे गए हैं बलूचिस्तान के अंदर। इससे पहले इस खबर को मैं आपको छोटे से संक्षेप में आपको बता दूं कि नेपाल में रहकर सैफुल्ला के बारे में, ये नेपाल में रहकर भारत में हमले करवाता था। लश्कर कमांडर सैफुल्ला कराची में अज्ञात लोगों ने गोलियों से भून डाला। ये जो था, इसके ऊपर भारत के अंदर सीआरपीएफ कैंप से लेकर
आरएसएस मुख्यालय तक अटैक करने में इसका नाम सामने आया था। इसके अलावे कई सारे ऐसे हमले थे जिसमें इसका नाम लगातार आया। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लश्कर तैयबा का खूंखार आतंकी रजुल्ला निजामती उर्फ अबू सैफुल्ला उर्फ सैफुल्ला खालिद, इसका नाम, अज्ञात हमलावरों ने इस पे गोली चलाई और मटली शहर के फालकारा चौक के पास दिन दहाड़े इसे गोलियों से भून डाला। ये 2006 में नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर, 2001 में रामपुर के सीआरपीएफ कैंप और 2005 में बेंगलोर के भारतीय विज्ञान संस्थान पर हुए हमलों में शामिल था। मुख्य रूप से इसका ये साजिश करता था। दूसरी बात, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक बम धमाका होता है जिसमें कई लोग के मारे जाने की खबरें आती हैं। बेसिकली ये धमाका जो होता है इसका मुख्य उद्देश्य था पाकिस्तानी सेना को उड़ाना, और इसी के लिए ये प्लांट किया गया था। जब पाकिस्तान के हमसफर एक्सप्रेस को उन्होंने हाईजैक किया था, वो भी खबरें मीडिया पे बहुत चली थी, और किस प्रकार से पाकिस्तानी सैनिकों को चुन चुन कर मारा था ये भी सभी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। अब ये जो हादसा हुआ, जिस बाजार में धमाका हुआ, वो पाकिस्तान की फ्रंटियर कोर्ट के ठिकाने की पिछली दीवार से लगा हुआ था। ऐसे में इस बात की आशंका भी जताई जा रही कि जिसने भी बम धमाके की साजिश की, इसको जो अंजाम दिया, उसका असली निशाना पाकिस्तानी सेना है। और ये लगातार बलूच कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना बलूचों को जबरन उठा ले रही है और उनका कोई भी अता पता नहीं चलता। ऐसे कई सारे बलूच नेता हैं जिनको गिरफ्तारी करने के बाद ऐसे जगह पे रखा जाता है, या उनके साथ क्या हुआ इसकी कोई खबर बाहर नहीं निकलती। इसके वजह से वो लोग और गुस्साए हुए। बलूचिस्तान में विद्रोह लगातार बढ़ते जा रहा है और पाकिस्तान की पकड़ यहाँ पर दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही। बलूचिस्तान में विद्रोह थमने का नाम नहीं ले रहा है। बलूच नेता लगातार पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और बलूचिस्तान को अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं। बलूच नेता मीर यार बलूच तो प्रांत की आज़ादी का भी ऐलान कर चुके हैं। जब लड़ाई हुआ था ऑपरेशन सिंदूर वाला, उसी समय आपने देखा कि पाकिस्तानी झंडे को उतारकर उन्होंने बलूचिस्तान का अलग झंडा लगा दिया था। तो ये हो रहा है और भारत समेत दुनिया भर के देशों से बलूचिस्तान को एक आज़ाद देश के तौर पर मान्यता देने की मांग कर रहा है। अन्य बलूच नेता भी आवाज उठा रहे हैं, जिससे बलूचों का विद्रोह मजबूत होता जा रहा है। भारत से पिटने के बाद अब टूटेगा पाकिस्तान, ये खबरें चल रही है। और जो इनके बड़े नेता हैं, उनका दावा है कि 80% बलूचिस्तान से पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान की सरकार ने नियंत्रण खो दिया। डर के मारे ये बाहर नहीं निकल रहा है। इसका भी खुलासा हुआ है। एक बलोच नेता है रज्जाक, उन्होंने कहा कि क्वेटा से बाहर नहीं निकल रही पाकिस्तानी सेना। एक टीवी इंटरव्यू दिया इन्होंने, टैग टीवी को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तानी सेना अंधेरे के बाद क्वेटा से भी बाहर नहीं निकल सकती। उन्होंने बताया
कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने भी इस स्थिति को स्वीकार किया है और सुरक्षा के डर के मारे सेना शाम 5 बजे से सुबह के 5 बजे तक सड़कें खाली कर देती है। सोच लीजिए, और गश्त तक नहीं करती। रजाक बलोच ने कहा कि बलूचिस्तान का 70 से 80% हिस्सा अब पाकिस्तान के नियंत्रण में नहीं है। और जो मैंने आपको बताया कि बलूचिस्तान के लोगों को जबरदस्ती, अब दिन में तो ये हमला करके उनके सामना करके तो उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, तो ये किसी तरह से घर दबोचने के लिए किसी भी बलोच लोगों को ये पकड़ लेते हैं और फिर उनको गायब कर देते हैं। इसके वजह से वहां पर हिंसा और जबरदस्त भड़की हुई है। और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से पाकिस्तान से खबरें आ रही है, जिस प्रकार से पाकिस्तान में चीन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है, कहा यहाँ तक जा रहा है कि 50 से 60% तक पाकिस्तान अपनी, चाहे इंडस्ट्री हो, खनिज संपदा हो, एयरपोर्ट्स हो, माइंस हो, ये चाइना के हाथों में गिरवी रख चुका है। और भारत ने जिस प्रकार से स्पष्ट रूप से पीओके को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि पाकिस्तान से जब भी बात होगी तो पीओके पर बात होगी, आतंकवादियों को लौटाने पर बात होगी, इसके अलावा कोई बात पाकिस्तान से नहीं होगी। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जब सिंधु जल समझौते को रद्द किया गया था तो इस देश के एक स्वघोषित शंकराचार्य हैं, नाम आप सभी जानते होंगे, उनका नाम लेने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती है कि उनका नाम लेने की आवश्यकता है। उन्होंने टीवी इंटरव्यू में स्पष्ट तौर पे कहा कि उनको सूत्रों से पता चला, जो भारत कह रहा है कि पानी रोक देगा, तो ऐसी तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। और अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए सोचेगा तो उसको तो 20 साल लग जाएगा। जब वो इतना अपडेट रहते हैं, उनके सूत्र इतने मजबूत हैं, तो उनको जो पाकिस्तान से तरह तरह के वीडियोस आते रहते हैं और जो उसमें दिखाया जाता है, उसको देखकर जरूर अपनी बातों पर शर्मिंदगी हो रही होगी कि वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि आखिर वो बोल क्यों रहे हैं और बोलकर क्या दिखाना चाहते हैं, ये समझ से परे है। क्योंकि कभी भी इस प्रकार की जब बातें होती है तो आप देखेंगे कि उनका बयान कहीं ना कहीं आपको दिखाई जरूर देगा। और आज जिस प्रकार से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर वाटर स्ट्राइक किया, वो सबने देखा, और उसके वजह से पाकिस्तान की क्या स्थिति, जब जितना पानी अभी भारत रोकने में सक्षम है, उसी में पाकिस्तान की स्थिति क्या हो गई है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन जिन परियोजनाओं को रोक दिया गया था और उस पर जिस प्रकार से काम में तेजी लाई गई है, निश्चित तौर पे इसका प्रभाव आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। और जो लोग पानी कैसे रोका जाएगा इस पर बता रहे हैं,
उनको एक बार जाकर देखना चाहिए। जम्मू कश्मीर में या जो भी जल व्यवस्था को, डैम की स्थिति, बाकी नहरों की स्थिति क्या है, वहाँ से उनको भी रिकॉर्ड करके वीडियो दिखाना चाहिए इस देश की जनता को, तो समझ में आएगा, लोगों को विश्वास होगा कि आप जो बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं। टीवी पे भाषण देना तो कोई भी दे देता है। तो खबर यही थी दोस्तों, जिस प्रकार से बलूचिस्तान ने पाकिस्तानी सेना के नाको चने चबवा दिया और वो भारत से लड़ने की बात करता है, तो आप भी समझ सकते हैं कि उसकी औकात क्या है। और जो तुर्की और चाइना के मिसाइलों पर जिंदा है, उसकी क्या स्थिति हुई, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अधिक से अधिक कीजिए और लोगों से भी करवाइए। आप चैनल के लिए अपना कंट्रीब्यूट भी दे सकते हैं, QR कोड आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।